प्रणाम मेरी प्यारी सहेलियों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक ब्राह्मण की नहीं बल्कि उस हर मनुष्य की कहानी है जो विपत्ति में भी अपने विश्वास का दीप जलाए रखता है। बहनों, कभी कभी ईश्वर हमसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि देख सके क्या हम तब भी उन्हें याद करते हैं या नहीं। और यही परीक्षा थी उस निर्धन ब्राह्मण हरिदास की। यह बात बहुत पुरानी है। कार्तिक मास का महीना था जब रातें ठंडी और हवा में स्निग्धता घुली रहती है। सारा गांव धनतेरस की तैयारियों में लगा था। कहीं महिलाएं आंगन लीप रही थीं, कहीं बच्चे फूलों के हार बना रहे थे, कहीं से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। पर उसी गांव के छोर पर एक टूटी झोपड़ी थी जहां रहता था एक ब्राह्मण हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री। घर क्या था, बस कुछ टेढ़ी दीवारें, फूस की छत और आंगन में एक छोटी सी तुलसी का चौरा। सावित्री रोज सुबह उस तुलसी को जल चढ़ाती और कहती, माँ, आज भी घर में कुछ नहीं है पर तुम पर विश्वास है। हरिदास गांव में पूजा पाठ करता, लोगों को शास्त्र सुनाता, पर बदले में कुछ अन्न ही मिलता था। वह अपनी कमाई का आधा भाग पहले मंदिर में चढ़ा देता, फिर जो बचता उससे सावित्री घर चलाती। उनके पास न धन था, न वस्त्र, न कोई आडंबर, पर उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। एक शाम सावित्री ने पूछा, जी, सब कहते हैं माँ, लक्ष्मी हर घर आती हैं, पर हमारे घर क्यों नहीं आती? हरिदास मुस्कुराए, क्योंकि माँ, लक्ष्मी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। वो आएंगी जब हमारे विश्वास की परीक्षा पूरी होगी। उसकी यह बात सावित्री के दिल में उतर गई। वह रोज तुलसी के सामने दीप जलाने लगी। भले ही तेल कम हो, पर वह दीप कभी बुझने नहीं देती थी। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, हरिदास, तेरी पूजा से क्या मिलेगा? तेरा भगवान तुझे रोटी तक नहीं दे पाया। वह शांत होकर कहता, जो ईश्वर के नाम पर हंसता है वह अपने भाग्य पर रोता है। दिन बीतते गए। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, हरिदास जंगल से लौट रहा था। वह भूखा था, थका था, पर मंदिर के पास से गुजरा तो रुक गया। वहां एक दीप जल रहा था, छोटा सा, पर उसकी लौ स्थिर थी। हरिदास बोला, हे माँ लक्ष्मी, अगर ये दीप इस तूफान में भी नहीं बुझता तो मैं भी अपने विश्वास को नहीं बुझने दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, तेरे शब्दों में भक्ति है, तेरे मन में शुद्धता है। वह मुड़ा। एक वृद्ध साधु खड़े थे, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। साधु बोले, मैं तेरा तप देख रहा था। तेरे घर दरिद्रता है, पर तेरे मन में अमूल्य धन है, विश्वास का। सुन बेटा, धनतेरस की रात एक दीप जलाना, माँ लक्ष्मी और कुबेर स्वयं तुझसे प्रसन्न होंगे। हरिदास ने कहा, महाराज, मेरे पास तेल तक नहीं है। साधु मुस्कुराए, जब भावना सच्ची हो तो दीप खुद जलता है, बस आस्था रख, माँ आएंगी। यह कहकर साधु वहां से चले गए। हरिदास ने देखा, उनके जाने के बाद हवा में एक दिव्य सुगंध रह गई थी और मंदिर के दीप की लौ और उजली हो गई थी। वह घर पहुंचा और सावित्री को सब बताया। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। तो इस धनतेरस हम दीप जलाएंगे, चाहे जैसे भी। हरिदास बोला, हाँ, यह दीप हमारे वैभव का नहीं, हमारे विश्वास का प्रतीक होगा। अगले दिन धनतेरस की सुबह आई। पूरा गांव रौनक से भरा था। लोग बाजार से सोने चांदी के दीप खरीद रहे थे, महिलाएं सुगंधित तेल ला रही थीं, बच्चे मिठाई बांट रहे थे। पर हरिदास और सावित्री के घर सन्नाटा था। सावित्री के पास बस थोड़ी मिट्टी थी। उसने उसी मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा दीप बनाया, आंचल से बाती बनाई, थोड़ा सा तेल मांग कर लाई और तुलसी चौरे के पास दीप रखा। शाम ढली, हर घर में दीपक जल उठा। सावित्री ने अपने दीप को जलाया और बोली, हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर देव, यह दीप तुम्हारे नाम का है। हमारे पास सोना नहीं, पर हमारे पास विश्वास है। हवा चली, दीप डगमगाया, पर वह बुझा नहीं। हरिदास बोला, देखो, माँ ने संकेत दिया, वो आने वाली हैं। रात बढ़ती गई, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उनकी झोपड़ी में वह एक छोटा दीप मानो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, बस इतना वर दो कि हमारे घर का दीप कभी न बुझे। और तभी आकाश में एक हल्की सुनहरी लहर उठी, जैसे किसी ने सोने की धूल बिखेर दी हो। सुगंध हवा में घुली और घर में एक दिव्य उजाला फैल गया। हरिदास ने कांपते स्वर में कहा, सावित्री, लगता है माँ हमारे पास आ रही हैं।
दीप की लौ और तेज हो गई और उसी लौ में धीरे धीरे एक रूप उभरने लगा। कमल पर विराजमान स्वर्ण वर्णा करुणामयी माँ लक्ष्मी स्वयं। हरिदास और सावित्री दोनों ने हाथ जोड़ ली। आंखों से आंसू बह निकले। माँ बोली, बेटा, तेरा विश्वास मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। तू निर्धन नहीं है, तू सबसे समृद्ध है। माँ लक्ष्मी के दर्शन से हरिदास और सावित्री का शरीर कांपने लगा। हवा में चंपा और कमल की सुगंध थी। आकाश में हल्की सुनहरी रेखाएं तैर रही थीं। माँ बोली, बेटा, तेरा दीप मिट्टी का है, पर उसमें जली लौ साक्षात विश्वास की है। जिस मनुष्य के घर में ऐसा दीप जलता है, वहां दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं तो बस तुम्हारा नाम जपता हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, बस संतोष चाहिए। माँ मुस्कुराई, तेरी यह बात ही तुझे अमर बना देगी। अब सुन, आज तेरे घर कुबेर देव भी आने वाले हैं। उनसे वर मांगना, क्योंकि वे मेरे धन के संरक्षक हैं। इतना कहकर माँ लक्ष्मी की आभा धीरे धीरे विलीन हो गई। हरिदास का हृदय धड़क उठा। कुबेर देव, धनाध्यक्ष स्वयं मेरे घर आएंगे। सावित्री की आंखों में भी विश्वास झिलमिलाया। वह बोली, देखना जी, आज हमारा भाग्य बदल जाएगा। हरिदास ने कहा, नहीं, भाग्य नहीं, भक्ति बदलेगी। रात बीतती गई। आकाश में चंद्रमा ऊपर था। दीप अब भी जल रहा था। धीरे धीरे झोपड़ी के बाहर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, ओ ब्राह्मण, तेरे घर की रोशनी बहुत दूर से दिखाई दे रही है। दरवाजा खोला गया और सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। देह स्वर्ण के समान, कंठ में मणियों की माला, हाथ में सोने का कलश, आंखों में तेज, धनाध्यक्ष कुबेर स्वयं। हरिदास और सावित्री तुरंत झुक गए। प्रणाम कुबेर देव, आपके चरणों में यह मिट्टी का आंगन धन्य हो गया। कुबेर मुस्कुराए, बेटा, मैंने तेरा दीप देखा था। तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। बताओ, क्या वर मांगता है? हरिदास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे धन नहीं, ऐसा हृदय दो जो सदा ईश्वर का नाम ले सके। कुबेर ने कहा, बेटा, तू धन का इच्छुक नहीं, पर मैं तुझे धन दूंगा, क्योंकि तू योग्य है। पर याद रखना, यह धन तेरा नहीं, ईश्वर की सेवा का साधन है। उन्होंने स्वर्ण कलश से जल की कुछ बूंदें घर में छिड़की। जैसे ही जल गिरा, मिट्टी की दीवारें चमक उठी। फूस की छतें रेशमी वस्त्रों में बदल गई। आंगन में कमल खिल उठे और तुलसी के पास स्वर्ण दीप जल उठा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। वह बोली, देव, क्या यह सब सच्चा है? कुबेर बोले, सच्चाई तो तेरे विश्वास में थी बेटी, मैं तो केवल उसे स्वरूप देने आया हूँ। हरिदास का घर अब उजाले में नहा गया था, पर उसके हृदय में वैसी ही विनम्रता थी। वह बोला, प्रभु, यदि यह धन किसी और भूखे के काम आ सके तो यही मेरा वरदान होगा। कुबेर मुस्कुराए, यही कारण है कि तू इस धन का अधिकारी है। तभी आकाश में माँ लक्ष्मी की आवाज गूंजी, कुबेर, यह वही ब्राह्मण है जिसके दीप ने हमारे लोक तक प्रकाश पहुंचाया। आज से इसका घर वैभव का धाम कहलाएगा। कुबेर ने हरिदास के सिर पर हाथ रखा, बेटा, तू अब वैभवपुर का दीप है। जब भी कोई निर्धन श्रद्धा से दीप जलाएगा, तेरा नाम लिया जाएगा। हरिदास और सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माँ और कुबेर को प्रणाम किया और तभी कुबेर देव की कंठ से मधुर आशीर्वाद निकला, तेरे घर में धन रहेगा, पर अभिमान नहीं होगा। तेरे हाथ से दिया गया दान कभी समाप्त नहीं होगा, और जब तू चाहेगा मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर कुबेर देव का रूप प्रकाश में बदल गया और वे आकाश की ओर विलीन हो गए। दीप अब भी जल रहा था, पर अब उसकी लौ सोने सी चमक रही थी। हरिदास ने उसे देखते हुए कहा, सावित्री, देखो, ये दीप अब हमारे जीवन का साक्षी है। सावित्री बोली, हाँ जी, इस दीप की रोशनी में अब दरिद्रता नहीं, केवल माँ लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद है। उस रात के बाद बहनों हरिदास और सावित्री के घर की हवा तक बदल गई। पहले जहां अंधेरा छाया रहता था, अब वहां हर कोने से प्रकाश झर रहा था। आंगन में तुलसी के पास वह स्वर्ण दीप अब भी जल रहा था, स्थिर, उजला और शांति से भरा। सावित्री हर सुबह उस दीप को प्रणाम करती, धीरे से बाती सीधी करती और कहती, माँ, यह दीप केवल हमारे घर का नहीं, इस पूरे गांव का प्रकाश बन जाए। हरिदास मुस्कुराता और कहता, माँ की कृपा का असली अर्थ यही है, जो धन बांटे वही धन्य है। धीरे धीरे गांव के लोग हरिदास के घर आने लगे। कोई कहता, मुझे भी उस दीप का दर्शन करना है।
तो कोई कहता, सुना है उस दीप के घर से सौभाग्य की हवा निकलती है। हरिदास सबका स्वागत करता और हर आने वाले को एक ही बात कहता, माँ लक्ष्मी और कुबेर केवल सोने चांदी में नहीं, सच्चे विश्वास में निवास करते हैं। जो अपने मन में दीप जलाएगा वह कभी निर्धन नहीं रहेगा। एक दिन गांव की मुखिया की पत्नी आई। उसने पूछा, ब्राह्मण, क्या सच में माँ लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न हुई? हरिदास बोला, माँ सब पर समान कृपा करती है, बस मन को निर्मल रखना पड़ता है। सावित्री ने आगे कहा, बहन, धन दिखाने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। यह सुनकर वह स्त्री रो पड़ी। तुम गरीब होकर भी इतना कहते हो और हम अमीर होकर भी संतोष नहीं पा सके। उस दिन से गांव की औरतें हर शाम अपने घर में मिट्टी के दीप जलाने लगीं। वे कहती, हम भी माँ लक्ष्मी और कुबेर को बुलाएंगे। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। जहां पहले झगड़े और ईर्ष्या होती थी, अब वहां भक्ति और शांति का रंग फैल गया। एक शाम सावित्री तुलसी के पास बैठी थी। उसने देखा एक छोटी सी लड़की फटी साड़ी में खड़ी है। उसके हाथ में टूटा हुआ दीप था। वह बोली, माई, मेरे घर में कोई दीप नहीं जलाता, क्या मैं यहाँ अपना दीप जला सकती हूँ? सावित्री की आंखें भर आईं। हाँ बेटी, दीप छोटा हो या बड़ा, उसमें माँ का आशीर्वाद समान होता है। उसने बच्ची का दीप जलाया और देखा, उस दीप की लौ ने मानो सारे अंधेरे को छू लिया। उस क्षण सावित्री समझ गई, यह माँ का संकेत है, अब यह प्रकाश बांटने का समय है। उसने हरिदास से कहा, अब यह दीप केवल हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, हमें इसे हर घर तक पहुंचाना होगा। हरिदास बोला, हाँ, यह वही दीप है जो हमें मिला, अब इसे सबके जीवन में पहुंचाना हमारा धर्म है। अगले ही दिन हरिदास ने गांव के सभी बच्चों को बुलाया। उनसे कहा, आओ बच्चों, हम सब मिट्टी से दीप बनाएंगे, हर दीप में माँ लक्ष्मी का नाम लिखेंगे। बच्चे खुशी से मिट्टी गूंथने लगे। कोई दीप घोल बनाता, कोई चौकोर। सावित्री उन दीपों को सुखाने रखती और कहती, माँ, ये सब तेरे नाम के हैं। जब शाम हुई, हर घर के आंगन में एक दीप जलाया गया, माँ लक्ष्मी और कुबेर के नाम से। गांव अब किसी मेले की तरह जगमगा उठा। हर कोने से शंखध्वनि, आरती और भक्ति की लहर उठने लगी। माँ लक्ष्मी ने वैकुंठ से देखा और मुस्कुराई। देखो कुबेर, हरिदास ने अपना धन बांट दिया, अब सारा गांव समृद्ध हो गया। कुबेर बोले, यही सच्चा धनपति है माँ, जो धन को संग्रह नहीं, सेवा बनाता है। अगले दिन सुबह गांव के तालाब में कमल खिल उठे थे। लोग बोले, यह माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। हरिदास और सावित्री ने फिर तुलसी के पास दीप जलाया और कहा, माँ, अब यह गांव तेरा धाम बन गया है। उसी रात हरिदास को स्वप्न आया। वह देखता है कि आकाश में कुबेर और माँ लक्ष्मी स्वर्ण रथ पर सवार हैं और उनके पीछे दीपों की अनंत पंक्ति है। माँ कहती हैं, हरिदास, जब तक यह दीप पृथ्वी पर जलते रहेंगे, हमारा आशीर्वाद यहाँ से कभी नहीं जाएगा। वह नींद से जागा। उसकी आंखें नम थीं, पर हृदय संतोष से भरा था। अब हरिदास ने तय किया, हर धनतेरस पर वह पूरे गांव में दीपदान करेगा। वह कहता, धनतेरस का अर्थ सोना नहीं, प्रकाश बांटना है। जो किसी के घर का अंधकार मिटा दे, वही सच्चा धनवान है। और सच में अगले कुछ वर्षों में वह गांव वैभवपुर कहलाने लगा, जहां हर घर में मिट्टी का दीप जलता था और जहां लोग सोने नहीं, भक्ति में समृद्ध थे। दिन बीतते गए बहनों, पर हरिदास के घर की तुलसी चौरे पर वह दीप आज भी जलता था, वैसा ही शांत, वैसा ही उज्जवल, वैसा ही साक्षी। सावित्री रोज उस दीप के सामने बैठती और कहती, माँ, इस रोशनी को कभी मंद मत होने देना, क्योंकि यह केवल हमारे घर का नहीं, इस पूरे गांव का विश्वास है। गांव अब समृद्ध हो गया था। लोग अब दिखावे से दूर सेवा में रमे रहते थे। किसी के घर में भूख नहीं थी, किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। और हर वर्ष जब धनतेरस आती तो पूरा गांव माँ लक्ष्मी और कुबेर के नाम से दीप जलाता। धीरे धीरे यह परंपरा पड़ोसी गांवों तक फैल गई। लोग कहते, जहां से प्रकाश उठा था वह स्थान अब स्वयं तीर्थ बन गया है। पर हरिदास और सावित्री अब भी वैसे ही सादगी से रहते थे। न कोई गर्व, न कोई अहंकार। हरिदास कहता, धन तो माँ का है, हम तो बस उनके सेवक हैं। एक रात धनतेरस से ठीक एक दिन पहले हरिदास तुलसी के पास बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक हवा में वही परिचित सुगंध फैल गई, कमल, चंदन और चंपा की। आंगन का दीप तेज जलने लगा। सावित्री बोली, जी, क्या माँ फिर आ रही है?
हरिदास ने आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ, यह वही संकेत है। और फिर आकाश से एक स्वर्णिम प्रकाश उतरने लगा। पहले पूरा आंगन सुनहरी आभा से भर गया। फिर उसी प्रकाश से दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव। माँ के कमल सी कोमल आंखें चमक रही थीं। कुबेर के गले में स्वर्णमाला झिलमिला रही थी। पूरा वातावरण दिव्य संगीत से भर गया, जैसे आकाश से वीणा बज रही हो। सावित्री रो पड़ी, माँ आप फिर आई? माँ मुस्कुराई, बेटी हम वहीं लौटते हैं जहाँ प्रेम बिना स्वार्थ के जलता है। हमने देखा अब यह गांव केवल दीपों से नहीं, भक्ति से रोशन है। कुबेर बोले, हरिदास तूने धन को बांटा और अब तेरा गांव वैभवपुर बन गया। अब हम इसे आशीर्वाद देंगे कि यहाँ कभी दरिद्रता नहीं ठहरेगी। माँ ने आगे बढ़कर अपने कर कमल से आशीष की बूंदें आकाश में उछाली। उन बूंदों ने जैसे ही धरती को छुआ, हर घर में दीप स्वयं जल उठे। गांव के लोग नींद से जागे और देखा, पूरा गांव सुनहरी ज्योति से नहा गया है। लोग दौड़ते हुए हरिदास के घर पहुंचे। उन्होंने देखा आंगन में माँ लक्ष्मी और कुबेर विराजमान हैं और उनके चरणों में हरिदास सावित्री विनम्र होकर झुके हैं। लोगों ने भी प्रणाम किया। माँ ने कहा, बेटियों और पुत्रों, याद रखो, धन तब तक पवित्र है जब तक उसमें सेवा का भाव हो। जब धन घमंड बन जाए तो वह लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता कहलाती है। सारे गांव में मौन छा गया। हर चेहरे पर श्रद्धा का भाव था। कुबेर ने कहा, अब यह स्थान धनतेरस का धाम कहलाएगा। जो यहाँ दीप जलाएगा उसके घर से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। और तभी माँ ने हाथ उठाया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कमल, मोगरा, चंपा जैसे स्वर्ग स्वयं झर रहा हो। हवा में मंत्र गूंज उठा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मीयै नमः। हरिदास ने आंसू भरे स्वर में कहा, माँ अब मैं और क्या मांगू? माँ बोली, बेटा वर मांगने वाला तू नहीं, देने वाला बन गया है। कुबेर ने हंसते हुए कहा, और देने वाले के द्वार से कभी वैभव समाप्त नहीं होता। माँ ने आगे कहा, अब से यह गांव मेरे वैभव का प्रतीक होगा। हर कार्तिक मास की धनतेरस को जो भी अपने घर में सच्चे मन से दीप जलाएगा, वहां हम स्वयं निवास करेंगे। इतना कहकर माँ और कुबेर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गए। पर उस रात गांव में जो प्रकाश फैला वह वर्षों तक बुझा नहीं। सावित्री ने आंचल से आंखें पोंछी और बोली, माँ चली गई पर उनकी कृपा यहीं रह गई। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, माँ और कुबेर अब इस गांव के हर दीप में बसते हैं। उस रात गांव के लोग देर तक जागते रहे। हर घर के दीपों की लौ जैसे एक दूसरे से मिल रही थी। हवा में गूंज रहा था, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव के बाहर के पेड़ों पर स्वर्ण पुष्प खिले थे। तालाब में कमल पहले से दुगने थे और हर घर के आंगन में किसी न किसी रूप में लक्ष्मी का चिन्ह बना था। कहीं पद चिन्ह, कहीं स्वर्ण कर्ण, कहीं प्रकाश की रेखा। गांव के बच्चे कहते, माँ हमारे घर आई थी, और सब मुस्कुराते क्योंकि यह सच था। समय बीतता गया बहनों। वर्ष दर वर्ष धनतेरस आती और जाती रही, पर हर बार उस गांव वैभवपुर की रात्रि पहले जैसी नहीं रहती थी, क्योंकि हर दीप में हरिदास और सावित्री की भक्ति बस चुकी थी। हर घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर के नाम से दीप जलते थे। हर घर में शांति, संतोष और प्रेम की सुगंध फैल चुकी थी। लोग अब धन को नहीं, सेवा को पूजा मानने लगे थे। हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। बाल सफेद, शरीर कमजोर, पर चेहरा पहले से भी अधिक तेजस्वी। हर दिन सुबह वह तुलसी के पास बैठता, धीरे धीरे नाम जपता, श्री ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः, और फिर मिट्टी का एक दीप जलाकर कहता, माँ जब तक प्राण है तुम्हारा दीप बुझने नहीं दूंगा। सावित्री भी अब बूढ़ी हो गई थी, पर उसकी आंखों में वही शांति थी, वही आस्था। वह कहती, माँ अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यह गांव सदा रोशन रहे। एक दिन कार्तिक मास की धनतेरस का समय फिर से आया। पूरा गांव जगमगाने लगा। हर कोई तैयारियों में व्यस्त था, पर हरिदास अब तुलसी के पास शांत बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज कोई आएगा। सावित्री बोली, जी
आप आज आरती नहीं कर रहे? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, आज आरती करने नहीं, माँ की आरती देखने का समय है। धीरे धीरे सूरज डूबा, संध्या हुई, आकाश में हल्की नीली रेखाएं तैरने लगीं। सावित्री ने तुलसी चौरे के पास दीप रखा और जलाया। वह दीप वैसे ही चमक उठा जैसे वर्षों पहले पहली बार जला था। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़ ली। माँ, आज फिर वही रात है जिस दिन तुमने हमें अपनाया था। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में वही सुगंध भर गई, कमल और चंपा की मधुर महक। दीप की लौ ऊंची उठी और आकाश में सुनहरी लहरें फैलने लगीं। सावित्री ने कांपते स्वर में कहा, जी, ये वही संकेत है ना, माँ आ रही हैं। हरिदास ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, माँ आ रही हैं मुझे बुलाने। अचानक दरवाजे के बाहर एक उजाला फैल गया। धीरे धीरे वह उजाला रूप लेने लगा। माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर फिर से प्रकट हुए। माँ की आंखों में करुणा थी, कुबेर के हाथों में स्वर्ण कलश। माँ ने आगे बढ़कर हरिदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तेरी सेवा पूर्ण हुई। तूने धन को दान बनाया, तूने वैभव को विनम्रता से सजाया। अब चल मेरे लोक में आ, जहां दीप कभी नहीं बुझता। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, इन्हें अपने साथ ले जाइए, पर हमारे गांव का प्रकाश सदा बनाए रखिए। माँ मुस्कुराई। बेटी, जब भी इस गांव में कोई धनतेरस की रात भक्ति से दीप जलाएगा, तब समझना हरिदास यही है, उस दीप की लौ में। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे जाने के बाद इस दीप को जलाए रखना, क्योंकि यही मेरी आत्मा है। कुबेर बोले, तेरा नाम अब युगों तक जीवित रहेगा, क्योंकि तूने हमें नहीं, विश्वास को धन बना दिया। यह कहकर माँ ने अपने कमल से एक किरण छोड़ी। वह किरण हरिदास के हृदय में समा गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और अगले ही क्षण वह शांति से माँ के चरणों में लीन हो गया। दीप की लौ ऊंची उठी, फिर स्थिर होकर सुनहरी हो गई। आंगन में कमल के फूल झरने लगे। सावित्री ने आंचल से आंखें पोंछी और धीरे से बोली, माँ, अब यह दीप केवल हमारा नहीं, हर स्त्री का है जो प्रेम से तुम्हारा नाम लेती है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा हरिदास शांत अवस्था में माँ के चरणों में है और आकाश में दो दिव्य स्वर गूंज रहे हैं। जहां भक्ति है वहां धन है, जहां प्रेम है वहां माँ लक्ष्मी और कुबेर सदा विराजते हैं। उस रात गांव के दीप नहीं बुझे। सवेरा हुआ तो तुलसी के चौरे के पास मिट्टी की जगह एक छोटा स्वर्ण दीप रखा था, जिसकी लौ आज भी जल रही थी। लोग कहते, यह दीप स्वयं हरिदास की आत्मा है, जो हर धनतेरस इस गांव को रोशन करने लौटती है। और सच में बहनों, कहते हैं कि आज भी जब कार्तिक मास की धनतेरस की रात आती है, तो वैभवपुर के आकाश में एक सुनहरी चमक उठती है, जैसे माँ लक्ष्मी और कुबेर फिर से उतर रहे हों अपने उस भक्त के घर, जिसने मिट्टी से स्वर्ग बना दिया था। धन केवल वह नहीं जो गिना जा सके, बल्कि वह है जो बांटा जा सके, जो अपने विश्वास